दोस्तों, कल बिहार का चुनाव का परिणाम आया और बिहार के चुनाव में आंधी की तरह लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी और जितने भी महागठबंधन के जितने भी पार्टी के नेता विधायक जो खड़े थे, चुनाव हार गए। वो आंधी क्यों आई, ये सोचने का विषय है, स्मरण करने का विषय है, चिंतन का विषय है उस पार्टी के लिए जिस पार्टी की हार हुई। दोस्तों, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे घर हो, घर का एक बड़ा बुजुर्ग होता है, यदि हमारे ही परिवार का, उसी परिवार का कोई व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्ग की बेइज्जती करने लगे या उसे ताना मारने लगे, उसको गलत साबित करने लगे, तो उस व्यक्ति का समाज में और परिवार में जिस प्रकार से तिरस्कार होता है, उसी प्रकार से कल के चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने इंडिया गठबंधन को हराया, उसका परिणाम वही है। देखो, चुनाव या देश की राजनीति जैसी भी है, प्रधानमंत्री एक प्रशासनिक पद है, एक बहुत बड़ा पद है जो पूरे देश को संगठित करके चलता है, पूरे देश के विषय में सोचता है। आप प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को यदि आप चोर कहोगे, चौकीदार चोर है, तो कहीं ना कहीं ये परिणाम जनता ने आपको दिया है, यह आपके सोचने का विषय है। आपने किसी प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को चोर बोल दिया। भाई, क्या चोरी कर लिया? आप चोरी, यदि उसने कुछ चोरी किया तो आपके पास तो बहुत सारे हथकंडे हैं। आप किसी विदेशी एजेंसी या कहीं के भी किसी भी हैकर्स को ये पता करो ना, क्या चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे कोई भी पार्टियां हो, कौन गलत कर रहा है आप सब साबित कर सकते हो, सब पता चल सकता है। लेकिन बिना किसी चीज के आप चोर कहोगे किसी को, देश के प्रधानमंत्री को जो कि पूरा देश को संभाल रहा है, एक बहुत बड़ा पद है, एक पिता समान, परिवार के पिता समान व्यक्ति को आप चोर कहोगे, उसका परिणाम ही आपको मिला है। इसलिए कभी भी आप चाहे कोई भी राजनीतिक दल से हो, सबसे पहले तोलें, बोलें, तोलने के बाद ही बोलें। अन्यथा ये परिणाम जिस प्रकार से जनता आपको आज बेदखल कर चुकी है, उस प्रकार से आगे भी यदि बीजेपी भी ऐसा करेगी, अन्य एनडीए के दल भी ऐसा करेंगे, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए कभी भी किसी भी को गलत साबित करने से पहले ये साबित करो कि वो गलत है या नहीं, इसके बाद ही बोलो।